जयराम महतो का सभी को समझ गया है, जो वो वोट कटवा के है। हाँ, एकदम बिल्कुल वोट कटवा है। वो 8 गो लोकसभा में टिकट दिया है, 8 में उसको जमानत जब्त हो जाएगा, मैं वादा के साथ करता हूँ। और वहाँ का गठबंधन, इंडिया गठबंधन जो है, उम्मीदवार श्री मथुरा प्रसाद महतो वो भारी मतों से जीत करके लोकसभा संसद पहुँचेंगे। गुरु जी मान्य दिसम गुरु शिबू सोरेन जो जंगल से राजनीति शुरू किया है, और टुंडी के जंगल से, और आज जो है पूरे झारखंड में नहीं बल्कि पूरे देश में गुरु जी का नाम से लोग जाना जाता है। जिस दिन से चुनाव का बिगुल फूका है, उस दिन से देख रहे जयराम महतो खतियानी बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है? क्या बात कर रहा है? भूल गया है, खतियानी बात कहीं नहीं कर रहा है, भूल गया है खतियानी। जो है खतियानी बिल्कुल भूल गया है। 1932 वो भूल गया है। अभी उसका 1932 याद नहीं आ रहा है। फिर चुनाव खत्म होगा, 1932 वो लेके आएगा। और जयराम महतो तो एक बच्चा है ना, उसने खतियानी आंदोलन शुरू किया, अस्थायीकरण का मांग किया। हमारे सरकार हेमंत सोरेन ने खतियानी मूलवासी के लिए राज्यसभा तक भेजे। भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ गई। युवा सम्राट हेमंत सोरेन निर्दोष है, बेबुनियाद उसको जेल में डाला गया है। लेकिन आज की धर्म पत्नी कल्पना सोरेन जो है वो जो है कमान को संभाली है और अच्छी नेत्री बन के आई है, और पूरे इंडिया गठबंधन उसको नेत्री मानते हैं, और वो जो है गांडे उपचुनाव में बीजेपी घोषित होगी। चतरा वालों से बातचीत करने के बाद हमारे साथ धनबाद टुंडी के लोग हैं, यानी कि गिरिडीह लोकसभा इनके अंतर्गत आता है। और ये जहां से आए हैं, यहीं से झारखंड आंदोलनकारी यानी कि शिबू सोरेन ने अपनी राजनीति शुरू की थी। अगर हम एलईडी स्क्रीन में दिखाएं आपको, तो शिबू सोरेन यहां पर पहुंच चुके हैं, कल्पना सोरेन यहां पर पहुंच चुकी है, जो बड़े चेहरे थे इंडिया गठबंधन के, यहां पहुंच चुके हैं। लेकिन खास शिबू सोरेन के चाहने वाले यहां पर हैं, इनसे भी बात करते हैं। आप लोग टुंडी से आए हैं? जी, मैं टुंडी से आया हूँ। गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र धनबाद जिला पड़ रहा है। अच्छा, बहुत कम ऐसा समय मिल पाता है जब शिबू सोरेन को हम स्टेज पर देखते हैं। शिबू सोरेन स्टेज पर है, क्या कहिएगा? आप तो इसी क्षेत्र के हैं। देखिए, गुरु जी जो है पूरे झारखंड में जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो गठन हुई है, इसकी शुरुआत टुंडी से जंगलों से हुआ है। गुरु जी मान्य दिसम गुरु शिबू सोरेन जो जंगल से राजनीति शुरू किया है, और टुंडी के जंगल से, और आज जो है पूरे झारखंड में नहीं बल्कि पूरे देश में गुरु जी का नाम से लोग जाना जाता है। अच्छा दादा, ये बात बताइए कि शिबू सोरेन के नाम से झारखंड जाना जाता है। शिबू सोरेन के बाद हेमंत सोरेन ने बागडोर संभाली जेएमएम की, आज वो जेल में है। उसके बाद कल्पना सोरेन ने जेएमएम की बागडोर संभाली, चंपई सोरेन ने बागडोर संभाली। क्या कहिएगा, एक से एक नेता इस मुश्किल के घड़ी में निकल के सामने आ रहा है, जेएमएम का एक कड़ी बन रहा है, एक साथी बन रहा है, और आप लोग जैसे लोग मजबूती प्रदान कर रहे हैं जेएमएम को। क्या लग रहा है, चुनावी वर्ष है, गिरिडीह में भी चुनाव होने को है, क्या कहिएगा? देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा हमेशा आंदोलनकारी है, और हर युग में मैंने झारखंड का जो है हमेशा लोगों ने परेशान किया है। लेकिन परेशानी की घड़ी में कोई न कोई साथ देता है, और कोई न कोई जन्म भी लेता है, जो गुरु जी का जो आंदोलनकारी क्षेत्र है उसको कमान संभालने का। आज हमारे युवा सम्राट हेमंत सोरेन निर्दोष है, बेबुनियाद उसको जेल में डाला गया है। लेकिन आज की धर्म पत्नी कल्पना सोरेन जो है वो जो है कमान को संभाली है, और अच्छी नेत्री बन के आई है, और पूरे इंडिया गठबंधन उसको नेत्री मानते हैं, और वो जो है गांडे उपचुनाव में बीजेपी घोषित होगी। चलिए गांडे का उपचुनाव भी होना है। बिल्कुल, धनबाद से आए हैं दादा, है ना? क्या कहिएगा, आपके नेता स्टेज में गए हैं और पूरी भीड़ आज समर्थन में आई है, चुनावी वर्ष है, क्या लग रहा है, इंडिया गठबंधन जीतेगा? ये तो और जो जुमले वाले सरकार जो है, झूठा सरकार जो है, वो कहते हैं 400 पार, जो 400 पार है विधानसभा चुनाव में, वो कहते हैं हम 65 पार करेंगे। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा का सरकार बना,
और अब मैं कह रहा हूँ इंडिया गठबंधन इतना मजबूत हो गया है विकास के नाम से। वो धर्म के नाम से, जात के नाम से बांटा, मंदिर के नाम से बांटा, मस्जिद के नाम से बांटा, लेकिन आम जनता समझ गया कि ये जो इससे विकास नहीं होगा, धर्म जात से विकास नहीं होगा। विकास उसने नहीं किया, युवा बेरोजगार हो गए हैं, शिक्षित बेरोजगार हो गए हैं, उसको नौकरी नहीं मिला, किसान परेशान है, किसान आत्महत्या की है। इसलिए इंडिया गठबंधन जो है मजबूती के साथ खड़ा है। आम जनता जो है इंडिया गठबंधन के साथ है और निश्चित रूप से 300 पार करेंगे इंडिया गठबंधन। 300 पार करेगी। देखिए 400 पार बीजेपी ने कहा और यहाँ जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं कह रहे 300 पार इंडिया पार करेगी। क्या कहिएगा? हमने जो आपसे सवाल किया था कि क्या इंडिया गठबंधन इस बार सत्ता में आएगी दादा? देखिए आज से जो है इंडिया गठबंधन मजबूती से ये चुनाव का संकेत लेकर के पूरा झारखंड में नहीं है, पूरा देश में ये चर्चा है कि बीजेपी को खदेड़ करके उसको सत्ता से बेदखल करेगा। पूरा देश का संदेश ये झारखंड का धरती से जाएगा पूरा देश में। और हम गिरिडीह लोकसभा से आते हैं, अपना इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार श्री मथुरा प्रसाद महतो को वहाँ से टिकट दिया है। मैं वादे के साथ कहता हूँ वो 1.5 लाख मतों से बड़ा वोटों से जीत करके हम लोग जनता उसको संसद भवन भेजेंगे। सीपी चौधरी भी है वहाँ पर। सीपी चौधरी जो है अगला 5 साल जो रहा जनता के बीच पूरा गिरिडीह लोकसभा में जाकर के देखिए आप लोग, पत्रकार महोदय है, जाकर के पता कीजिए, कभी नहीं गया क्षेत्र में। उसको इस बार उसके साथ सीपी चौधरी के साथ पूरा बीजेपी पार्टी को भी खदेड़ करके सत्ता कांग्रेस इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगी केंद्र में। अच्छा एक बात बताइए, आपका गिरिडीह क्षेत्र बोलते हैं महतो सीट है और तीनों यहाँ पे 3 महतो खास चेहरे सामने आ रहे हैं, उसमें से जयराम महतो भी है। फर्क पड़ेगा जयराम महतो को मथुरा महतो से, क्या लग रहा है? देखिए वो जयराम महतो का सभी को समझ गया है, जो वो वोट कटवा के है। हाँ एकदम बिल्कुल वोट कटवा है। वो 8 गो लोकसभा में टिकट दिया है, 8 में उसको जमानत जब्त हो जाएगा, मैं वादा के साथ करता हूँ। और वहाँ का गठबंधन इंडिया गठबंधन जो है उम्मीदवार श्री मथुरा प्रसाद महतो वो भारी मतों से जीत करके लोकसभा संसद पहुँचेंगे। लेकिन जो युवा है वो तो जयराम को अच्छा खासा पसंद करती है दादा, क्या कहिएगा? युवा नहीं जिता पाएगा उसको। युवा जिता पाएगा? पूरा आम जनता जो ऐसे इंडिया गठबंधन के साथ है, तो युवा क्या करेगा अकेले? और युवा भी समझ रहा है कि हम वोट देंगे जयराम को तो ये मेरा वोट 5-10 हज़ार के बीच में सिमट कर रह जाएगा। 5-10 तो और क्या? बस 5-10 हज़ार। यहाँ पे लाख का आदमी बात कर रहा है। जितना जयराम महतो का पार्टी जितना जगह टिकट दिया है ना, सबका जमानत जब्त हो जाएगा। क्या बात कर रहे हैं? देख लीजिएगा, बिल्कुल देख लीजिएगा। जयराम की रैली में तो बहुत भीड़ होती है। भीड़ होती है, आदमी देखने के लिए चल जाता है, लेकिन समझ गया वो जब लोकसभा में जयराम का बस का बात नहीं, उसका जो गुरु है जो मथुरा प्रसाद महतो उसको पढ़ाया है जयराम महतो का। अच्छा। वो वहाँ से कैंडिडेट है, गुरु को ही हम लोग चाहेंगे, चेला को नहीं चाहेंगे, नहीं चाहेंगे। और एक चीज, जिस दिन से चुनाव का बिगुल फूका है उस दिन से देख रहे जयराम महतो खतियानी बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है? क्या बात कर रहा है? भूल गया है, खतियानी बात कहीं नहीं कर रहा है, भूल गया है खतियानी। जो है खतियानी बिल्कुल भूल गया है। 1932 वो भूल गया है। अभी उसका 1932 याद नहीं आ रहा है। फिर चुनाव खत्म होगा 1932 वो लेके आएगा। क्या बोल के चुनाव में वोट मांगा? कहीं प्रचार नहीं हो रहा है। वो उसका कोई अस्तित्व नहीं है। क्या बोलता है, कभी कुछ बोलता है, कभी कुछ बोलता है, उसका कहीं अस्तित्व नहीं है। देखिए भैया, ये हम नहीं कह रहे, ये वहाँ के लोकल लोग कह रहे हैं। क्या बोल रहे थे आप? जयराम महतो जो है अभी गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से 3 महतो हैं, है ना। आजसू से चंद्र प्रकाश चौधरी है, झारखंड मुक्ति मोर्चा इंडिया गठबंधन से हमारे मथुरा प्रसाद महतो हैं, जो हमारे टुंडी के वर्तमान विधायक हैं, और झारखंड सरकार सचेतक भी है, पूर्व मंत्री भी हैं। और जयराम महतो तो एक बच्चा है ना, उसने खतियानी आंदोलन शुरू किया, अस्थायीकरण का मांग किया। हमारे सरकार हेमंत सोरेन ने खतियानी मूलवासी के लिए राज्यसभा तक भेजे। भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ गई और उस समय जो है हमारे राज्यपाल जो थे वो जो है हमारे बीजेपी का एजेंट था, उसने उस फाइल को वापस कर दिया। और झारखंड का जो मूलवासी का जो आपका खतियानी का जो आपका जो लागू होगा
वो झारखंड मुक्ति मोर्चा ही दे सकता है, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा आंदोलनकारी है और खतियानी के 1932 के मांग के लिए कितने हमारे शहीद हो चुके हैं और जयराम महतो को अस्तित्व नहीं है, वो 10-20 हज़ार वोट में सिमट जाएगा। ये हमारे और चंद्र प्रकाश चौधरी जो वर्तमान सांसद जो है अब जो फिर खड़े हुए हैं, ये 5 साल गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में हमारे जैसे लोग, मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा अल्पसंख्यक का जिला सचिव हूँ, हमारे जैसे लोग से आज तक मुलाकात नहीं है, क्षेत्र में नहीं देखे हैं। अगर आप जैसे महिला, पढ़ी लिखी महिला, तो जाकर पूछिएगा, अनपढ़ को छोड़िए, आप जाकर पूछिए कभी सांसद को देखे, साफ लफ्जों में कहेंगे सांसद को जरा नहीं देखे हैं। अच्छा, नहीं देखे तो 5 साल कहाँ थे सीपी चौधरी जी, कहाँ थे? वो जाने कहाँ थे। अभी वोट आया तो नजर आ रहा है क्षेत्र में, आ रहे अभी तक देखे नहीं है। बीजेपी वो क्या बोलते हैं, सोशल मीडिया में देख रहे हैं क्षेत्र दौरा कर रहे हैं, लेकिन 5 साल जो सांसद रहे, 5 साल में जिसको जो जनता को पूछिएगा जाके गिरिडीह। बात बताइए। मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं तो एक पार्टी का हूँ, भारतीय जनता पार्टी का जो गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है, उसको मंच में विरोध करता है कि 5 साल कहाँ थे। ये बात आप खुद स्वयं जाकर जांच कर सकते हैं, मैं अगर झूठ कर रहा हूँ तो। अच्छा, एक बात बताइए, हमारे मोतरा प्रसाद महतो जो है 5 लाख वोट से विजय होकर दिल्ली पहुंचेंगे और निश्चित रूप से पहुंचेंगे कि एक अच्छे उम्मीदवार है। हमारे विधानसभा में जो विधायक है ये मोतरा प्रसाद महतो, एक छठियारी में अगर बुलाते हैं ना तो इस पर पहुंच जाते हैं। हाँ, और विकास को गंगा बहा दिया है, मतलब जमीनी नेता है। जमीन नेता है, जमीन नेता है। अच्छा, एक बात बताइए, 3 महतो है, जयराम महतो है, मथुरा महतो है, सीपी चौधरी है, महतो की लड़ाई में बीजेपी ना निकल जाए, क्या लग रहा है? कैसे वो निकलेंगे? माइनॉरिटी वोट, हरिजन वोट, एसटी वोट, ब्राह्मण का भी वोट ले रहे हैं, इसने बीजेपी का भी वोट ले रहे हैं। उसका आक्रोशित वोट जो बीजेपी का है वो मोतरा प्रसाद महतो ले रहे हैं इनके व्यवहार से। सही बात बोल रहा है। हाँ, मोतरा प्रसाद महतो जीतेंगे और काफी मतों से जीतेंगे। आप लोगों का अल्पसंख्यक वोट कहाँ जा रहा है? हम लोग का तो सब जेएमएम में जाएगा। जेएमएम में? गिरिडीह तो जीबे करेगा टोटल जेएमएम। चलिए, तो देखिए, रैली में बहुत सारी चीज़ों पे चर्चा हो गई, चुनावी चर्चा भी हो गई। देखिए, महतो जो वोट है गिरिडीह में, उनसे भी बातचीत हो गई, शिबू सोरेन पर बातचीत हो गई। ये जो भीड़ है गिरिडीह टुंडी से आई है और गिरिडीह लोकसभा में अभी चुनावी प्रचार शुरू हो चुका है, चुनाव होना बाकी है, लेकिन जो आम जनता है, जो लोग हैं, अपनी अपनी राय दे रहे हैं कि वहाँ कौन निकलेगा। फिलहाल इनका कहना है कि इंडिया गठबंधन की जो प्रत्याशी है मथुरा महतो जी, उनकी जीत तय है, ऐसा लोकल लोगों का कहना है ना दादा? गिरिडीह के साथ साथ हम दावे के साथ कहता हूँ कि पूरा 14 लोकसभा जीतेंगे इंडिया गठबंधन। तो बीजेपी 0 रहेगी? बीजेपी इस बार मैंने सत्ता से बेदखल होगा। पूरा ये जो शंखनाद आज बज रहा है ना, पूरा झारखंड 14 के 14 हारेंगे और इसका संदेश पूरा देश में फैल रहा है। ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं ना है दादा? ओवर कॉन्फिडेंट नहीं ना है? नहीं, एकदम पूरा कॉन्फिडेंट है, सब बोल रहे हैं पूरा। चलिए, तो ये लोग हैं जो टुंडी से आए हैं। चलिए, चिलचिलाती धूप में इनकी राय हमने सुन ली। बहुत सारे और लोग हैं जिनसे उनकी राय जाननी है, उनसे बातचीत करेंगे, लेकिन अभी इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।